हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है कलयुग के अंत के बाद क्या होगा। भगवत गीता हमें सिखाती है कि परिवर्तन अपरिहार्य है और यह सभी युगों के परिवर्तन का 20वां चक्र है। इसका अर्थ है कि यह युग पहले भी 22 बार आ चुका है। जैसे हमारी आत्मा मृत्यु के बाद शरीर को छोड़कर दूसरा रूप धारण कर लेती है, वैसे ही एक निश्चित अवधि के बाद युग बदल जाता है। विष्णु पुराण में कलयुग से जुड़ी एक कथा है जिसमें कहा गया है कि जब संसार में पाप की सीमा बढ़ जाएगी तो कलयुग आएगा। तब लोग पहचानेंगे कि अंधकार का युग शुरू हो गया है। कलयुग की शुरुआत महिलाओं के बालों से होगी। जहाँ महिलाएं अपने बालों को अपना आभूषण मानती हैं, वहीं कलयुग में वे उन्हें काटने लगेंगी। पुरुष और महिलाएं युवा दिखने के लिए अपने बालों को रंगेंगे और हर कोई अपनी उम्र छिपाना चाहेगा। जब कोई पुत्र अपने पिता पर हाथ उठाता है तो इसका अर्थ है कि कलयुग शुरू हो गया है। जब हर घर में लड़ाई शुरू हो जाएगी तो कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। जब अंधकार का युग हम पर हावी होने लगेगा तब भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेंगे और अंधकार के युग का अंत करेंगे। कलयुग की शुरुआत 3012 ईसा पूर्व में हुई थी, जब मेष राशि में मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति, शनि शून्य अंश को पार कर चुके थे। ब्रह्म पुराण के अनुसार कलयुग का अंत आ जाएगा और मनुष्य की आयु शुरू हो जाएगी जो 12 वर्ष तक चलेगी। नदियाँ सूखने लगेंगी। पूजा कहने से मनुष्य धन के पीछे ही भागेगा। लड़कियां असुरक्षित होंगी। पिता पुत्री और भाई का कोई संबंध नहीं होगा। भाई अपने ही भाई के खून के प्यासे होंगे। जिनके पास पैसा है वही इस युग के अंत तक शासन करेंगे। इस युग के अंत में भगवान विष्णु कल्कि रूप धारण करेंगे और दुष्टों का विनाश करेंगे और एक बार फिर उनके लिए धर्म की स्थापना करेंगे। शिव पुराण में कलयुग का उल्लेख इस प्रकार है। जब कलयुग बढ़ेगा तब लोग गलत काम करने लगेंगे, दूसरों की निंदा करने लगेंगे और अपने धर्म को हड़पने की कोशिश करने लगेंगे। युग के अंत में मनुष्य नास्तिक बन जाएगा। लोगों को धोखा देना मनुष्य का पहला काम होगा। कलयुग की समाप्ति के बाद जो नया युग आएगा वह सतयुग के नाम से जाना जाएगा। सतयुग 17,28,000 वर्ष का होगा और इस युग में मनुष्य की आयु 4,000 वर्ष से 10,000 वर्ष तक होगी। मनुष्य भौतिक सुखों के बजाय मानसिक सुखों पर जोर देगा और प्रेम ही एकमात्र ऐसी चीज़ होगी जिसमें घृणा के लिए कोई स्थान नहीं होगा। मनुष्य का सर्वोच्च ज्ञान फिर से स्थापित हो जाएगा। सतयुग में लोग आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों पर केंद्रित एक सरल और संतुष्ट जीवन व्यतीत करेंगे। लालच और भौतिकवाद के लिए कोई जगह नहीं होगी और लोग प्रकृति के साथ सद्भावना से रहेंगे। रोग और कष्ट न्यूनतम होंगे और जीवन प्रत्याशा कलयुग की तुलना में बहुत अधिक होगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग के बाद त्रेता युग, द्वापर युग और फिर कलयुग होगा। यह चक्र दुनिया के अंत तक जारी रहेगा और फिर सृष्टि का एक नया चक्र शुरू होगा। सतयुग में मनुष्य उच्च नैतिक मूल्यों के साथ सादा जीवन व्यतीत करेगा और आध्यात्मिकता से गहराई से जुड़ा रहेगा। लोगों में ईश्वर को देखने की शक्ति होगी और ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यासों के माध्यम से ईश्वर के साथ संवाद करने में सक्षम होंगे। कोई हिंसा या संघर्ष नहीं होगा और हर कोई सद्भाव और शांति से रहेगा। सतयुग के बाद त्रेता युग होगा जो 12,96,000 वर्षों तक चलेगा। इस युग में लोग भौतिकवादी गतिविधियों पर अधिक ध्यान देंगे और महत्वाकांक्षा और शक्ति की ओर उनका रुझान होगा। हालांकि उनका अभी भी आध्यात्मिकता के साथ एक मजबूत संबंध होगा और वे धार्मिकता के मार्ग पर चलेंगे। अगला युग द्वापर युग 8,64,000 वर्षों तक रहेगा। इस युग में लोगों में धन और भौतिक संपत्ति की इच्छा होगी और प्रौद्योगिकी और विज्ञान प्रगति पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। आध्यात्मिकता अभी भी मौजूद रहेगी लेकिन यह प्राथमिक ध्यान नहीं होगा। अंत में द्वापर युग के बाद फिर से कलयुग शुरू होगा।
और चक्र फिर से शुरू होगा। एक युग का अंत और अगले युग की शुरुआत सृष्टि का एक प्राकृतिक चक्र है और हम यह देख सकता है कि परिवर्तन अपरिहार्य है। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगली कहानी अगले चैप्टर में। धन्यवाद।